सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिस्ट क्या होती है और HTML के अंदर कितने तरह की लिस्ट होती हैं और साथ ही हम बात करेंगे कि इन सभी लिस्ट का हम HTML के अंदर किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले इसी चीज को समझते हैं। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स। किस तरह से, आपके सामने एक एग्जांपल है लिक्विड मटेरियल। मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है लिक्विड मटेरियल की, जिसके अंदर मैं और भी डाल सकता हूं। फिलहाल के लिए मैंने 3 डाले हुए हैं लिक्विड मटेरियल। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे लिक्विड होते हैं वो क्या है, कॉफी है, टी है, वाटर और कुछ भी हो सकता है जो लिक्विड है। तो यानी इसके अंदर मैंने केवल वही आइटम डाले जो केवल लिक्विड हैं और कुछ मटेरियल भी हैं। तो हमारी जो लिस्ट होती है वो क्या होती है, एक ग्रुप होती है उससे रिलेटेड आइटम्स का, यानी उसके अंदर एक ही तरह के, एक ही कैटेगरी के सारे हम क्या रखते हैं, आइटम्स रखते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लिस्ट क्या होती है। और ये जो लिस्ट होती है हमारी, ये तो फिलहाल मैंने किसी भी ऑर्डर में रखी हुई है। कुछ लिस्ट ऐसी होती है कि हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप यानी एक सीक्वेंस में रखना पड़ता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए HTML के डेवलपर्स ने हमारी जो लिस्ट है वो अलग अलग तरह की बनाई है। तो जानते हैं कि HTML के अंदर लिस्ट कितने तरह की होती है। तो जो हमारी HTML है इसके अंदर हमारी 3 तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या काम करते हैं कि हमें जो भी लिस्ट तैयार करनी है वो एक सीक्वेंस में तैयार करनी है कि पहले ये चीज आए, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। और अनऑर्डर के अंदर क्या है, हमारी एक तरह की लिस्ट आ जाए, भले ही कोई भी ऑर्डर हो, यानी पहले कोई सी भी आ जाए, दूसरी उसके बाद में कोई भी आ जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट का। और तीसरी कंडीशन है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम यूज करते हैं कि हमें हर एक आइटम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम इनका प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज करेंगे और किस किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और मैं आ गया हूं अपने VS कोड के अंदर, तो देर न करते हुए हम अपनी फाइल तैयार कर लेते हैं। और मैं यहां पर डाल देता हूं 7.html और यहां पर मैं कमेंट लगाकर लिख देता हूं लिस्ट्स। और यहां पर हम अपने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेते हैं। और मैं आ जाता हूं बॉडी टैग के अंदर और अब बात करते हैं हम अपने इसके अंदर कौन कौन से लिस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि हम अपनी ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर कमेंट लगाकर लिख देता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट। HTML के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे OL टैग का यूज करना पड़ता है, यानी ऑर्डर लिस्ट। तो मैं यहां पर OL यूज करूंगा और टैब की प्रेस करूंगा तो मेरे जो टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग वो दोनों आ जाएंगे। और मैंने ये जो मेरी लिस्ट तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर आइटम्स भी तो डालने होंगे, यानी हर एक लिस्ट के जो हमारे आइटम्स होते हैं उन्हें भी डालना होगा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा LI यानी लिस्ट आइटम्स। तो LI टैग का यूज करेंगे हम और मैं टैब की प्रेस करता हूं और यहां पर मैं गेम्स के नाम ले लेता हूं और यहां पर हम लिख लेते हैं क्रिकेट। और फिर दोबारा से मुझे एक और आइटम तैयार करनी है तो मुझे एक और LI का यूज करना पड़ेगा। और मैं यहां पर हॉकी, आप कोई भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। और मैं यहां पर 2 से 3 आइटम तैयार कर लेता हूं, बास्केटबॉल और यहां पर ले लेते हैं हम स्विमिंग। तो मेरी ये एक छोटी सी लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसे Ctrl+S करके सेव करता हूं और राइट क्लिक करके इसे हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट तैयार है, वो भी एक ऑर्डर में, यानी सीरियल वाइज 1 2 3, यानी पहले नंबर पे हमारा क्रिकेट, बाकी हमारे गेम्स सीरियल में है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर ये सीरियल नहीं चाहिए 1 2 के फॉर्म में, मैं अलग टाइप में चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं अल्फाबेट्स में सीरियल चाहता हूं या फिर मैं रोमन नंबर में चाहता हूं। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप नाम का। तो मैं ऑर्डर लिस्ट, जहां पर मैंने OL लिखा था, यहां पर मैं टाइप लिखूंगा और टैब की प्रेस करता हूं तो आपके सामने कुछ लिस्ट अवेलेबल है एक छोटी सी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कैपिटल लेटर्स में देना चाहता हूं तो मैं यहां पर Ctrl+S प्रेस करूंगा और यहां पर ऑल टैब कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो लिस्ट थी उसमें जो सीरियल नंबर थे वो 1 2 ने होकर अब क्या है, एक अल्फाबेट्स जो हमारे लेटर्स होते हैं उनमें है। तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 हर किसी को अप्लाई करके दिखा देता हूं और मैं इसे ही कॉपी करके और इसकी ही लिस्ट बनाकर आपको दिखा देता हूं। और मैंने यहां पर टाइप एट्रीब्यूट की हर एक वैल्यू को टाइप कर दिया है। तो मैं Ctrl+S करता हूं और ऑल टैब प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने हर एक लिस्ट अवेलेबल है, यानी हर एक टाइप में
जो मैंने टाइप के अंदर वैल्यू डाली थी, आप देख सकते हैं कि वही सीरियल नंबर हर एक लिस्ट में फॉलो है। तो आप इसे 1 बाय 1 ट्राई करके देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। कि आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर गेम्स डाले और फिर यहाँ पर कुछ फूड्स के नाम या फ्रूट्स के नाम डाले और उसके अंदर मैंने कुछ लिस्ट तैयार करी। किस तरीके से, तो देख लेते हैं। तो मैं ये हटा रहा हूं यहां से, आप बाकी सबको ट्राई करके देख लेना, मैं केवल इसे ही छोड़ रहा हूं। और मैं कंट्रोल V करता हूं और वापस से हम अपनी लिस्ट को तैयार कर लेते हैं। और मैं लिस्ट आइटम के अंदर यहां पर बनाऊंगा गेम्स, और गेम्स के अंदर भी मैं कुछ बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं और हेडिंग तैयार कर रहा हूं, फ्रूट्स नेम। तो मैं कुछ लिस्ट तैयार कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं गेम के अंदर इनके नाम भी टाइप करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, तो ये जो मेरा LI क्लोजिंग टैग है, मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और इसके अंदर ही एक लिस्ट और क्रिएट करूंगा। आप इसके अंदर OL क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट, और मैं वापस से एंटर करूंगा और फिर यहाँ पर फॉलो करूंगा LI का। और इसी चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट। मैं अब यहाँ पर कमेंट लगाकर लिख दूंगा जिससे आपको सोर्स कोड में प्रॉब्लम ना हो और आप अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें। तो यहां पर मैं LI लिख देता हूं और यहां पर हम वापस से वही गेम ले लेते हैं, क्रिकेट, और वापस से LI एक और एलिमेंट हम क्रिएट करते हैं और यहां पर हम हॉकी लिख देते हैं, बास्केटबॉल, और LI करके मैं यहां पर स्विमिंग लिख देता हूं। और ऊपर का जो कोड है वो उसे मैं कमेंट आउट कर देता हूं सिलेक्ट करके, कंट्रोल/, और जो ये नीचे फालतू आ रहा है LI क्लोजिंग टैग है, इसे भी हटा देते हैं हम। और मैं यहाँ पर अपने जो फ्रूट्स नेम है इसके अंदर भी एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और वापस से यहाँ पर डालूंगा मैं OL और यहाँ पर एंटर करके LI, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एप्पल, ऑरेंज, LI, और यहाँ पर हम डाल लेते हैं पपाया। तो और कुछ भी डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यही आइटम्स तैयार कर लेता हूँ, कंट्रोल+, करता हूँ, ऑल्ट टैब की प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, आपने इस तरीके से देखा होगा कि हम लिस्ट के अंदर कुछ और भी डिक्लेयर करना चाहते हैं कि वो ग्रुप है, हम एक ग्रुप की लिस्ट तैयार करते हैं और उन ग्रुप के अंदर भी उनके आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट लगाकर लिख देता हूँ नेस्टेड लिस्ट, और जिसमें मैं लिख देता हूँ लिस्ट इनसाइड लिस्ट। ये सारा सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर ये लिस्ट तैयार की है 1, आप इसके अंदर जो भी टाइप में देना चाहते हैं, आप अल्फाबेट्स में देना चाहते हैं या रोमन नंबर्स में देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है, तो मैं यहाँ पर अपनी पहले वाली लिस्ट पेस्ट कर देता हूँ। और वो किस लिस्ट के लिए अप्लाई होता है, तो हमारी जो लिस्ट के अंदर ये जो हमारा टाइप होता है सीरियल नंबर वाला, इसके लिए होता है। मैं यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट टाइप करता हूँ कि वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो वैल्यू है, मेरी जो लिस्ट है, मैं काउंटिंग 1 से स्टार्ट न करके मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा 22 से, और मैं कंट्रोल+, प्रेस करता हूँ और ऑल्ट टैब प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी लिस्ट है, ऊपर की जो लिस्ट सेम है, लेकिन जो नीचे की लिस्ट है वो 22 से स्टार्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो कमेंट लगाकर हम यहां पर लिख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और HTML के अंदर अनऑर्डर लिस्ट तैयार करने के लिए मैं UL टैग का यूज करूंगा, UL, और टैब की प्रेस करूंगा तो मेरे जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो आ जाएंगे। और इसके अंदर आइटम्स को क्रिएट करने के लिए मैं वापस से LI टैग का यूज करूंगा और यहां पर लिख लेता हूं मैं एप्पल, LI वापस से, और ऑरेंज, LI, और यहां पर हम लिख लेते हैं पपाया, और यहां पर मैं एक और ऐड कर लेता हूं ग्रेप्स, और मैं कंट्रोल+, प्रेस करके मैं यहां पर ऑल्ट टैब प्रेस करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है कि यहां पर कोई सीक्वेंस ही फॉलो हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे तैयार होगी। और जो मेरी ये बुलेट्स हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो मेरी बुलेट्स हैं, जो डॉट वाली बुलेट्स हैं, जो मेरी लिस्ट को डिफाइन कर रही है, अगर मुझे इन्हें चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो इन बुलेट्स को चेंज करने के लिए मैं हेल्प लूंगा CSS की। तो CSS के लिए हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे, मैंने आपको पहले बताया स्टाइल, और यहां पर मैं यूज करूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप।
इसका मैं यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं कौन सी लिस्ट देना चाहता हूं, तो आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें से मैं किसी का भी यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्क्वायर का यूज कर लेता हूं और कंट्रोल एस प्रेस करता हूं और ऑल टैब का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी लिस्ट है, जो मेरी बुलेट्स थी, वो स्क्वायर में चेंज हो चुकी हैं। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आपको वापस से दिखा देता हूं, तो आप इनका 1 बाय 1 यूज करके देख सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को किस तरीके से तैयार करेंगे। और नेस्टेड लिस्ट की भी बात कर लेता हूं मैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम नेस्टेड लिस्ट का किस तरीके से यूज करेंगे। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक लिस्ट वापस से क्रिएट कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं टाइप जो है वही ही रहने देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ग्रुप्स बना लेता हूँ वापस से। तो मैं यहाँ पर 2 ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ और इसे हटाकर हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं लिक्विड और नीचे हम ले लेते हैं गैसेस। और लिक्विड के अंदर अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर आप ऑर्डर लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अनऑर्डर लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट का ही यूज करूंगा और मैं यहां पर टैब की प्रेस करता हूं और यहां पर टाइप कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। ऑयल टैब करूंगा और यहां पर लिख लेते हैं LI और यहां पर मैं लिक्विड के अंदर डाल लेता हूं वाटर, मिल्क और यहां पर हम डाल लेते हैं, यानी आप कुछ भी बना सकते हैं। और गैसेस के अंदर भी मैं डाल लेता हूं। यहां पर भी मैं एक ऑर्डर लिस्ट ही तैयार करूंगा और यहां पर मैं आइटम्स में तैयार कर लेता हूं LPG, LI करके यहां पर हम डाल लेते हैं ऑक्सीजन। तो आप और भी तैयार कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा और ऑल टाइप करता हूं और आप देख सकते हैं कि जो मेरी लिक्विड थी इसके अंदर मैंने ये आ गई और गैसेस के अंदर आप देख सकते हैं ये चीज आ चुकी है। तो आप इसे ट्राई करके देखें। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से यूज करेंगे अनऑर्डर लिस्ट का। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे लिस्ट के बारे में। हम इसका मोस्टली 1 या 2% ही यूज करते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि आपके सामने 2 लिस्ट तो अवेलेबल हमेशा रहती हैं, लेकिन हम जो तीसरी लिस्ट है, जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, हम इसका यूज 1 या 2% ही करते हैं। और मैं यहां पर कमेंट लगाता हूं और लिखते हैं इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट तैयार करने के लिए मैं यूज करूंगा DL टैग का और यहां पर एंटर करके मैं आ जाता हूं इसके नीचे। ऊपर वाले जो लिस्ट थे इनके अंदर हमने यूज किया था लिस्ट के आइटम को तैयार करने के लिए हमने यूज किया था LI टैग का, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन टर्म का, जो कि एक नाम को डिफाइन करती है हमारे। DT का यूज करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन टर्म और यहां पर मैं जो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को भी तैयार कर लेते हैं। जो हमारे लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उनकी ही लिस्ट तैयार करना चाहता हूं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कॉफी और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं। ऊपर जो मैंने टर्म लिखी है इसे डिफाइन करने के लिए मैं यूज करूंगा DD टैग का। इसके बारे में हम जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए मैं DD टैग का यूज करूंगा और मैं इसके अंदर जो भी लिखना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल, और इसके बारे में मैं लिखना चाहता हूं कॉफी इज ब्लैक। नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर दूसरी टर्म डिफाइन करता हूं और यहां पर लिख लेते हैं टी के बारे में, और यहां पर मैं इसके बारे में डिफाइन करना चाहता हूं कुछ इसके डिस्क्रिप्शन को, और मैं यहां पर इसमें लिख देता हूं मोस्टली पर्सन ड्रिंक इट। तो मैंने यहां पर एक जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसे तैयार कर लिया। मैं कंट्रोल एस करके मैं इसे ऑल टैब करता हूं, तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन लिस्ट तैयार है। आप इस तरीके से अगर कोई लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करेंगे। तो आई होप आप अच्छे से लिस्ट के बारे में समझ गए होंगे और 1 बाय 1 आप इनका यूज करके देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो लोग चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी HTML को सीखें और एक अच्छे वेब डेवलपर या एक अच्छे वेब डिजाइनर बने, तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें।